Hello everyone, I welcome you all to the Sharma Pathshala. Today's Let's Start Class 7 Science NCERT and Chapter 9. So, soil is one of the most important natural resource. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. So guys, ये सभी बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी सोयल होती है वो क्या होती है, मिट्टी, और जिसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्लांट्स उसके अंदर एनकरेज होते हैं, राइट। इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। सो आपने देखा होगा जब आप अपने खेतों के अंदर जाते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं, राइट। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सोयल के अंदर आपको मिलते हैं। सोयल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सो सोयल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सोयल को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब भी पहली बारिश होती है तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है और हमेशा से ही वो ऐसी ही रही है। इसके बाद हमारे पास आता है सोयल टिमिंग विद लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूसो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म। ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो सोयल के अंदर आपको मिलेगा। कमिंग आउट ऑफ द सोयल, पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सोयल। लेट्स फाइंड आउट। सो पहेली क्या सोचते हैं कि क्या सोयल के अंदर और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। कलेक्ट सम सोयल सैंपल। अब आपके पास आई है ये एक्टिविटी जिसके अंदर आपको क्या करना है कि सोयल के सैंपल्स को आपको कलेक्ट करना है और उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और आपको क्या करना है, ये आपको एक हैंड लेंस यूज़ करना है। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। एंड जो सोयल सैंपल जो आपने कलेक्ट किए हैं क्या वो आपके फ्रेंड्स के सोयल सैंपल से सिमिलर हैं। बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सोयल इन मैनी वेज। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट। इट इज़ अ ग्रेट फन इन इट। सो पहेली एंड बूजो ने सोयल को बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया है और वो सोयल के साथ खेलते भी हैं, राइट। सो हम सभी भी अपने बचपन में सोयल के साथ खेले हैं, है ना, क्योंकि हमने सोयल के साथ बहुत सारे घर बनाए हैं। पहले हम अपने पैर को सोयल के अंदर दबा करके उसके अंदर घर बनाते थे, जैसे इग्लू टाइप के घर होते हैं, ऑलराइट। दूसरे हमने लकड़ी का यूज़ करके हमारे बचपन में बहुत सारे घर बनाए हैं। सो आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हो। सो आपने गार्डन सोयल ली है और उसके अंदर क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल के अंदर एंट है और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आता है सोयल फ्रॉम द रोड साइड। रोड साइड से जो आपने सोयल ली है उसके अंदर क्या है, ग्रासेस है या फिर क्या चीज़ है। और फिर नेक्स्ट आपको एनिमल का नाम लिखना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से आपने सोयल को लिया है और उसके अंदर कोई प्लांट है, एनिमल है या फिर कोई और अदर ऑब्जर्वेशन है तो वो आपको लिखनी है। ऐसे ही आपको फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको सोयल का सोर्स लिखना है कि आपने सोयल कहाँ से उठाई है, राइट। और प्लांट्स, एनिमल्स या फिर दूसरी कोई ऑब्जर्वेशन है तो आपको वो लिखनी है। इसके बाद आता है वंडर व्हाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सोयल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रोड साइड एंड गार्डन। सो ये जो पहेली है इसको बहुत आश्चर्य होता है कि इसको सोयल सैंपल के अंदर क्या मिलता है, प्लास्टिक मिलता है और पॉलीथीन बैग्स उसको मिलते हैं। अब आता है पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सोयल। अभी लोग क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं हमारी सोयल को। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, जो कि सोयल के अंदर जीते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। सो इसी वजह से क्या है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और प्लास्टिक होते हैं उनको बैन किया गया है। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द एयर a number of waste
प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, जो दूसरे और सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी सोइल को पोल्यूट करते हैं, वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, केमिकल एंड पेस्टिसाइड. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. So, जो भी वेस्ट होता है हमारा या केमिकल होते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए सोयल में जाने से पहले. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और जो खेतों में हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं वो भी कम से कम करना चाहिए. आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सोयल इन हाट, यानी बाज़ार. सो बाज़ार के अंदर जो बूजो है, इसने क्या देखा है कि मिट्टी के बने हुए टॉयज़ और पॉट्स होते हैं. तो वो क्या होते हैं, वो बेनिफिट करते हैं हमारी सोइल के लिए, राइट, क्योंकि वो प्लास्टिक के नहीं होते, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेंगे. अब हम बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की. तो सोइल के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि उनकी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड करती है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड. अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.2. Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3/4 filled with water, and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास ले लेना है और इसके अंदर 3 पार्ट पानी के और 1 पार्ट आपको सोइल का डालना है, और आपको सोइल को डिज़ोल्व करना है. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. और उसको डिज़ोल्व करने के बाद जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन है, आपको थोड़े से आंसर बताने हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर. सो सबसे नीचे वाली लेयर जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रेवल. उसके ऊपर जो है हमें मिलता है सैंड. सबसे थर्ड में मिलता है हमें क्ले. सबसे फोर्थ पे हमें मिलता है वाटर. एंड सबसे ऊपर हमें मिलता है ह्यूमस, राइट. अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की. डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर. क्या आपको अलग अलग साइज के पार्टिकल्स आपको देखने को मिले हैं. और ड्रॉ डायग्राम शोइंग दीज लेयर. क्या आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जो आपको एलोएस दिख रही हैं. आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और animals remains floating on water. The rotting dead matter in the soil is called humus. So जो ये rotting dead जो भी है ये particle, इसको हम क्या बोलते हैं, humus बोलते हैं. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. So आप सभी को पता होगा कि soil कैसे बनती है. तो soil जैसे हवा आती है तो वो चट्टानों से टकराती है, विंड आती है, वाटर हो गया है, क्लाइमेट के अंदर जो भी चीज़ें आते हैं वो क्या करते हैं कि चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उससे क्या करती है कि सोइल की फॉर्मेशन होती है, और उसको हम बोलते हैं वेदरिंग, राइट. द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सोइल का नेचर होता है वो कहाँ डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी जो रॉक्स होती है उस पर डिपेंड करता है, और जो वेजिटेशन उसके अंदर ग्रो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल. सोइल प्रोफाइल हमने ग्लास वाले हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा है. ईच लेयर डिफर्स इन फील लाइक टेक्सचर, कलर, डेप्थ, केमिकल एंड कंपोजिशन. सो गाइस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा सोइल प्रोफाइल के बारे में. सो आपको क्या लिखना है कि ये डिपेंड करती है टेक्सचर के ऊपर, कलर के ऊपर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन के ऊपर. दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजन्स, राइट. वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सोइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट. हम ऊपर रहते हैं ना, हम नीचे नहीं देख सकते, राइट. सो हमें क्या दिखती है, बस टॉप की लेयर जो होती है वो दिखती है. इफ़ यू लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सोइल टू. बट ये हमारी जो सोइल प्रोफाइल की फ़ोटो है इसके अंदर हम देख पाते हैं. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of a road, on a hill or at a steep river bank.
The uppermost horizon is generally dark in color as it rich in humus and minerals. So upper position क्या होता है? So अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन होता है जिसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो कौन सा होता है हमारा अपर मोस्ट होरिजन, राइट. द ह्यूमस मेक्स द सोइल फर्टाइल. अब जो ह्यूमस होती है, अब इसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो ये किस चीज़ का काम करेगी? सोइल को फर्टाइल करने का काम करेगी. और ये क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको प्रोवाइड कराएगी. दिस लेयर इज जनरली क्या होती है? सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड कैन रिटेन मोर वाटर. अब ये पोरस है तो क्या है कि ये मोर वाटर को अपने अंदर ले सकती है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सोइल और द ए ओरिजिन. सो टॉप हो गया क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट. सो यही हमारी क्या है? टॉप सोइल है और इसका दूसरा नाम है ए ओरिजिन. This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. So इसके अंदर और भी ज़्यादा minerals होते हैं बट इसके अंदर क्या होती है? ह्यूमस कम होती है. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट. सो ये क्या होती है? हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है. इसको हम बोलते हैं बी होरिजन. द थर्ड लेयर इज कॉल्ड द सी होरिजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स. इसके अंदर क्या थर्ड जो लेयर होगी उसके अंदर क्या होगा? रॉक्स, क्रैक्स और क्रिविसेस आपको मिलेंगे. बिलो दिस लेयर इज द बैड रॉक. और द लास्ट हमारी रहेगी उसको हम बोलते हैं बैड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पैड. अब बात करते हैं हम सोइल टाइप्स की. एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल. जब हम वेदरिंग होती है रॉक्स की तो वहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं. जैसे इनके अंदर क्या आती है? सैंड और क्ले. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड. This is the parent rock. The mixture of rock particle and humus is called the soil. A mixture of rock particle and humus is called the soil. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important part of any soil. Right? So जितने भी organism होते हैं फिर living matter जो होता है वो भी हमारी soil का एक important part होता है. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. So, हमारी इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.